आप सभी का प्रताप ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से आपको हम क्लासेस करा रहे हैं, जिसका आपसे कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और ऐसे नहीं कि हम आपको बेफजूल में घुमाएं और अपने चैनल की प्रोग्रेस करने के लिए और ऐसे प्रश्न कराएं जो परीक्षा में आए भी नहीं, लेकिन हम आपको एक तरफा बिल्कुल परीक्षा का निचोड़ देते हुए प्रश्न को कराने जा रहे हैं। देखते हैं, प्रश्न है हमारा, ये हमारा प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संरक्षण के उपाय बताइए। ठीक, तो खनिजों को संरक्षण क्यों करते हैं और इसे संरक्षण करने के उपाय बताने हैं। तो देखते हैं, कह रहा है, खनिज संसाधन किसी भी देश की प्रगति का आधार होते हैं, लेकिन ये सीमित और अनवीकरणीय हैं। इनके संरक्षण की आवश्यकता और उपायों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो कह रहा है, खनिज जो होते हैं हर देश के एक संसाधन या प्रगति का आधार हैं, और ये अनवीकरणीय के मतलब ऐसे खनिज जो एक बार प्रयोग कर लिए जाएं, जिसका दोबारा प्रयोग ना किया जाए, तो ये होते हैं अनवीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके संरक्षण की आवश्यकता जो है, देखते हैं क्यों है। खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? पहला है सीमित मात्रा। पृथ्वी के गर्भ में खनिजों की मात्रा निश्चित है। जिस गति से इनका दोहन हो रहा है, उस तुलना में इनके बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे पृथ्वी पे इन खनिजों की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, उससे बनने की प्रक्रिया में अत्यंत धीमी कमी पैदा हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे सीमित हैं। दूसरा देखते हैं, अनवीकरणीय प्रकृति। एक बार उपयोग कर लेने के बाद खनिज हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, उन्हें पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वह हमने अभी पहले बताया था कि एक बार जिस खनिज का प्रयोग हो जाएगा वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, उसे दोबारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। देखते हैं आगे, तीसरा पॉइंट है, आर्थिक विकास का आधार कृषि और उद्योग दोनों में खनिजों पर निर्भर है। भविष्य के औद्योगिक विकास को सुचारू रखने के लिए इनका बचना जरूरी है। ठीक है, तो आर्थिक है और जो विकास है कृषि के लिए बहुत ही निर्भर, इसके बिना इन कार्यों को संभव नहीं किया जा सकता, तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है, पर्यावरणीय संतुलन। खनिजों के अंधाधुंध खनन से पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है और प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, तो अंधाधुंध जब किए जाएंगे, पेड़ पौधे आपके नष्ट करे जा रहे हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे? इनसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए सतत विकास का सिद्धांत कहता है कि हमें संसाधनों का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वे बचे रहें। ठीक है, तो ऐसे संसाधनों का उतना उपयोग करें जितनी हमें आवश्यकता है, और अधिक से अधिक संसाधनों को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, कह रहा है, खनिज संरक्षण के उपाय
खनिजों को बचाने के लिए हमें कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की नीति अपनानी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है हमारा तकनीक में सुधार। खनन और प्रसंस्करण के दौरान होने वाली बर्बादी को कम करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। इससे निम्न कोटि के अयस्कों का भी कम लागत पर लाभप्रद उपयोग संभव हो सकता है। कि जब खनन जहाँ से किया जाता है, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग, जहाँ से निकाला जाता है, वहाँ पे जो बर्बादी होती है उसको कम करें और उन्नत तरीके से उनको निकालने की कोशिश करें, जिससे वो बर्बाद ना हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है धातुओं का पुनः चक्रण। तो पुरानी मशीनों, बर्तनों और कबाड़ की धातुओं को गलाकर दोबारा उपयोग में लाना चाहिए। उदाहरण के लिए लोहे और एल्यूमीनियम का पुनः चक्रण करने से नए खनन की आवश्यकता कम हो जाती है। ठीक है, जो आपकी पुरानी मशीनें हैं, बर्तन है, कबाड़ की सामानें हैं, जिनसे गलाकर उनको दोबारा बनाया जा सकता है, तो उन्हें अवश्य बनवाएं। ठीक है, जिससे हमें नए खनिजों की आवश्यकता कम पड़े। ठीक है, देखते हैं तीसरा पॉइंट है हमारा, कह रहा है विकल्पों की खोज। ऐसे खनिजों के स्थान पर जो दुर्लभ हैं, अन्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करना चाहिए। जैसे तांबे के स्थान पर प्लास्टिक या एल्यूमीनियम का उपयोग करें। ठीक है, जहाँ तांबे का करते थे तो वो कम हो रहा है, तो वहाँ पे प्लास्टिक और एल्यूमीनियम के बर्तनों या किसी भी वस्तु का उपयोग करें। दूसरा पॉइंट है इसका, ऊर्जा के लिए कोयले और पेट्रोलियम के स्थान पर सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें। ठीक, ऊर्जा जो करते थे उसके लिए कोयले और पेट्रोलियम के स्थान पर आप सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं चौथा पॉइंट है, चौथी हेडिंग है योजनाबद्ध खनन। खनिजों का निष्कर्षण केवल उतनी ही मात्रा में किया जाना चाहिए जितनी वास्तव में आवश्यकता हो। अवैध और अनियंत्रित खनन पर सख्त रोक लगानी चाहिए। ठीक है, तो हमें उतने ही खनिज का प्रयोग करें, उतनी ही मात्रा में करें जितनी हमें आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं जन जागरूकता। आम जनता को खनिजों के महत्व और उनके सीमित होने के बारे में शिक्षित करना चाहिए ताकि वे संसाधनों का अपव्यय ना करें। ठीक है, तो हमें जो लोग हैं उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए कि आप उतने ही संसाधनों का प्रयोग करें जितने आप प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा बर्बाद करने की कोशिश ना करें। तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न जो आपके जनजीवन से संबंधित है। जो इसको इग्नोर करेगा वो आने वाले समय में पीढ़ियां दर दर ठोकर खाने वाली हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।